सांप की सवारी करने वाले मेंढकों की कथा। एक पर्वतीय प्रदेश में एक वृद्ध सांप रहता था। उसका नाम मंदविश था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वह बिना परिश्रम के किसी तरह भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। बिना समय गंवाए वह मेंढकों से भरे एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया, मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेंढक के उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो? भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? आज क्या आपका उपवास है? मंदविश ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रातः जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख हर ली है। ऐसा क्या हुआ मामा? मेंढक ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, प्रातः मैं एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहां मुझे एक मेंढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि आज के भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेंढक पर हमला किया, वह उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वह वहीं तड़पकर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेंढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेंढक ने यह बात अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को ये बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर मंदविश के पास गए। फन फैलाए मंदविश को देख सारे मेंढक डर गए, किंतु जलपाद नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। मंदविश ने कुछ नहीं कहा। इसे अन्य मेंढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी मंदविश के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेंढक मंदविश के ऊपर चढ़ गए तो वह उन्हें भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर करवाई, जिसमें सभी मेंढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए मंदविश के पास आए। मंदविश ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वह चला नहीं। ये देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, नहीं हमें घुमा रहे हैं? मंदविश बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो आप छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। जलपाद बोला। मंदविश इसी अवसर की ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेंढक खाने लगा। जलपाद को अपने आनंद में ये भी सुध नहीं रहा कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है। उसे होश तब आया जब वह अकेला ही बचा और मंदविश उसे अपना आहार बनाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु मंदविश ने एक न सुनी और उसे भी ली गया। इस तरह पूरे मेंढक वंश का नाश हो गया। सीख, अपने क्षणिक सुख के लिए अपने हितैषियों या वंश की हानि नहीं करनी चाहिए। अपने वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है।